आरम, ज़रा ध्यान से हेल्प करवाएं मेरी। खाने में हेल्प करवानी है, किचन में ब्लास्ट नहीं करवाना। तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। जीनू, मैं कर तो रहा हूँ जो जो तुम कह रही हो। दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो। अच्छे खासे काम को बिगाड़ रखा है तुमने। अभी बच्चे आते होंगे, उनको भूख लगी होगी। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग पापा। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दे, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। मैं थारी कुक नहीं कि जब जी चाहे खाना बनवा लिया। सुन रहे हो? मुझे बहू चाहिए। मुझे बहू ला कर दो जो मेरे साथ खाने में हेल्प करवाए, तुम्हारे नखरे उठाए। अब मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, मुझसे तुम्हारे ये नखरे नहीं उठाए जाते। डैड, क्या सुबह सुबह बोरिंग बातें कर रहे हैं? हर टाइम आपको एक ही बात रहती है, शादी कर लो, शादी कर लो। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, अपना करियर बनाना है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ओहो, तो लाड साहब को अभी अपना करियर बनाना है, अपने पाँव पे खड़े होना है। जैसे उनके डैडा तो अंधे हैं। ये जो पूरा दिन तुम प्ले बॉय बन के घूमते रहते हो, कितनी लड़कियों के साथ, कितने लड़कों के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो, मुझे हर एक चीज़ का अच्छे से पता है। और कह रहे हो कि तुम तो बिल्कुल एक साधु हो, एक शरीफ इंसान हो, तुमने तो कभी किसी को टच ही नहीं किया और तुम्हें तो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है। जबकि हर रात तुम एक नई लड़की या नए लड़के के साथ होते हो। एक्सप्लेन करो। हाँ दादा, आप बिना, वो तो मैं मस्ती करता हूँ। इस उम्र में ये सब कुछ नहीं करूँगा तो क्या मैं आपकी उम्र का वेट करूँ ये सब कुछ करने के लिए? आरम, सुन रहे हो? तुम्हारा लाडला बेटा क्या कह रहा है? मुझे बुढ़ा बुलाया इसने। अभी मेरी उम्र ही क्या है? स्वीट 18 हूँ मैं अभी, और ये मुझे बुढ़ा कह रहा है। डैड, झूठ भी सोच समझ के बोले। मैं 30 का हूँ और जे होप 25 का। तो आप 18 प्लस कैसे हो गए? आप खुद एक्सप्लेन करें। देखो देखो, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा बेटा मेरे से ज़ुबान लड़ाता है, अब मुझे मेरी उम्र गिनवाता है। बेटा चलो, मैं ज़्यादा उम्र का ही सही, पर दो दो बच्चों का बाप हूँ और तुम 30 साल के हो गए हो, और 3-4 साल फिर तुम्हें किसी ने कोई लड़की या लड़का नहीं देना। इसी तरह कुंवारे पड़े रहोगे और प्ले बॉय बनते रहोगे, और वो तुम्हारी फुलझड़ियाँ और फुलझड़े वो तुम्हें मुँह भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि तब तक तुम बुढ़े हो चुके होगे, तुम्हारे अंदर सब खत्म हो चुका होगा। और रही बात एज की, अगर तुम 30 और जेहो 25 के हो गए हो तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरी एज अभी भी स्वीट 18 है। और कुछ सीखो, जेहोप से कुछ सीखो। तुमसे 5 साल छोटा है और एक गर्लफ्रेंड रखी हुई है। तुम तो बिल्कुल अपने पाप पे चले गए हो, बिल्कुल अपने पापा की कॉपी हो तुम। गुड मॉर्निंग जादू, गुड मॉर्निंग पाप। सुबह सुबह मेरा जिक्र हो रहा था। उठ गए? फुर्सत मिल गई तुम्हें तुम्हारी नींद से?
दो ही तो काम आते हैं तुम्हें, एक तुम्हारी नींद और एक वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। इन दोनों के अलावा कुछ सोचते हो तुम? अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। सुबह उठता है, जॉगिंग पे जाता है, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभाल रखा है, इतने बड़े कारोबार का मालिक हो गया है, इतने पैसे कमा रहा है, और तुम सिर्फ सो रहे हो। सोने के अलावा तुम कर ही रहे हो? और ये डैडू और ये पापू क्या होता है? डैड और पापा नहीं बुला सकते? ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, ये सिखाया है मैंने तुम्हें? बहुत ही बदतमीज हो गए हो तुम। डैड, आप कितने ड्यूअल नेचर हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे लेक्चर दे रहे थे कि जेहोब से सीखो, इतनी सी उम्र में उसकी गर्लफ्रेंड है, और अब आप जेहोब को लेक्चर दे रहे हैं कि मुझसे कुछ सीखे कि मैंने इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभाल रखा है। आप इतने ड्यूअल नेचर क्यों हैं? ओहो, तो अब तुम अपने डैड से बहस करोगे? यही तरबियत की है मैंने तुम्हारी, यही सिखाया है? बिल्कुल अपने बाप पे चले गए हो। जैसा वो बदतमीज वैसे तुम लोग बदतमीज। पर मैंने तुम्हारे साथ कब बदतमीजी की है? बताओ जीनू, हमेशा प्यार से बात की है। ओहो, बड़े आए प्यार से बात करने वाले। ये सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ आपका। मैंने क्या किया है? मेरा सब कुछ कैसे किया धरा है? तुम हर चीज़ पे मुझे ब्लेम क्यों देती हो? बताओ मुझे, मैंने क्या किया है? आप ही ने किया है, ये आप ही की वजह से इस दुनिया में आए हैं। हाँ तो तुम्हें शौक था, बेटे चाहिए बेटे चाहिए। मैंने तो बहुत बार कहा था एक प्यारी सी सुंदर सी बेटी चाहिए, पर नहीं, तुम्हें तो बेटे चाहिए थे। ओहो, ये घर है कि चिड़िया घर है? हर टाइम लड़ाई झगड़ा। जेहोब, आई थिंक हमें चले जाना चाहिए, वहीं जाकर कुछ खा लेंगे। आप ठीक कह रहे हैं ओम, वरना ये लोग तो हमारी बैंड भी बजा देंगे। बचपन से लेकर अब तक रोज डाइनिंग टेबल पर यही सब कुछ मिलता है खाने में। देखा, मेरे बच्चे खाली पेट चले गए, भूखे चले गए, ये सब कुछ आपकी वजह से है। आपने गुस्सा किया, आपने लड़ाई स्टार्ट की और मेरे बच्चे ऐसे ही चले गए। मैंने सुबह सुबह उन्हें लेक्चर तुम दे रहे थे, मैं नहीं दे रहा था। अच्छा, तो सारा कसूर मेरा है, सब कुछ मैंने किया है। हाँ ऑफ कोर्स, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। आरम, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने ऐसा कहा भी कैसे? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुमने मेरे आगे जवाब दिया। ये लो तकिए, सारे के सारे तकिए, और ये मेरी पिंक चप्पल, तुम्हें इसी की कमी थी। व्यूवर्स, इनका ये सब कुछ तो ऐसे ही चलता रहेगा पूरी सीरीज में। हम चलते हैं, देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। क्या मतलब ये सब कुछ चलता रहेगा? ऑथर, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम दोनों लड़ते हैं? हाँ ऑथर बताओ, क्या तुम्हें हम दोनों लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे? हम दोनों इतना प्रेम करते हैं, और खुद ऑथर ये सब कुछ लिखकर हम दोनों पर ब्लेम लगाती है। कितनी तेज है। जेके, तुम्हारी कल की रात कैसी रही? कैसी थी वो लड़की? क्या तुम्हें सेटिस्फाइड कर पाई? आह, बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। पता नहीं क्यों आज तक कोई भी ऐसा नहीं बना जो जेके को सेटिस्फाइड कर पाए, जिसको पाके जेके की बॉडी दोबारा उसे पाना चाहे। यहाँ पर तो मुझे जो भी मिलता है, मेरी बॉडी दोबारा उनके पास जाना ही नहीं चाहती। ये लड़कियाँ कितनी कमज़ोर होती हैं, कुछ ही राउंड्स में बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और बॉयज़, आजकल के तो बॉयज़ भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जेके, तुम्हारा क्या बनेगा? क्या सारी लाइफ तुम इसी तरह प्ले बॉय बन के गुजार दोगे? तुम किसी एक पे सेट क्यों नहीं हो जाते? किसी एक पर्सन पे फिक्स क्यों नहीं हो जाते? कैसे फिक्स हो जाऊँ मैं किसी एक पे? तुम्हें पता है मैं ऐसा पर्सन ढूंढ रहा हूँ अपने लिए कि जिसको एक बार टच करूँ तो मेरी बॉडी बार बार उसको टच करने के लिए कहे, पर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। एक बार जो मेरे पास आया है, दोबारा मेरी बॉडी ने उसे कभी नहीं चाहा। तो बताओ मेरा ये क्या कसूर है? जेके, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। आई थिंक तुम रियल लव की तलाश कर रहे हो, जो 2014 में नहीं होता। और शाम की पार्टी का क्या प्लान है? 2014 में तो सच में लव नहीं होता, पर फिर भी शायद कोई मेरे लिए उतारा गया हो, जिसको मेरी बॉडी बार बार मांगे, बार बार चाहे। पर मैं तो भी तुमसे पार्टी का पूछ रहा हूँ। शाम की पार्टी का क्या प्लान है तुम्हारा?
मैं पार्टी में जाना चाहूँगा, बहुत मज़ा आता है। बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे और सबसे बढ़कर विस्की। मेरा दिल तो पार्टी के लिए नहीं कह रहा, पर पार्टी पे जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी डील पे बहुत अफेक्ट पड़ सकता है। सो पार्टी पे तो जाना होगा और हम लोग जाएंगे। ठीक है, फिर शाम को पार्टी में मिलते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। और मुझे तो अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। वो मेरा वेट कर रहा होगा और उससे पार्टी की परमिशन भी तो मांगनी है। ओहो शुगा, तुम और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, एक 4 फुट के लड़के ने तुम्हें कितना चेंज कर दिया है। जाओ जाओ, परमिशंस मांगो। जॉन जंकुक को किसी के भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जॉन जंकुक सर, आपको इस पार्टी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है फ्लेक्स, पार्टी काफ़ी अच्छी है। हाँ, मुझे तो यहाँ पर बहुत सारी विस्की पीने को मिलेगी, बहुत सारी बियर। मुझे जमीना ने इसकी इजाज़त दी है। ये पार्टी बहुत ज़्यादा बोरिंग है। You are all I know. And you know, and you know the world. 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 I ये लड़का कितना डिफरेंट है। इसकी वेस्ट, इसकी बॉडी, इसकी पूरी फिगर, ये तो एकदम से हॉट पीस है। जॉन जंकुक, तुम्हें आज की रात के लिए नया शिकार मिल गया है। इसको तो अब मेरे पास आना होगा। ये कितना परफेक्ट है। मैंने इतना परफेक्ट लड़का कभी नहीं देखा। तुम्हें टेबल नंबर 5 पे ड्रिंक सर्व करनी है। ध्यान रखना, काफ़ी बड़े कस्टमर हैं, नाराज़ ना हो तुमसे। ठीक है, जाता हूँ मैं ड्रिंक सर्व करने। हेलो सर। Sorry ass DJ. Se acabó. सर, आपकी ड्रिंक। मुझे तुम्हारा ड्रिंक सर्व करने का तरीका अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। ये लो तुम्हारे लिए कुछ अमाउंट। मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर। पर ना ना नको, तुम्हें ये पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं ट्रिप कि आपको मेरा ड्रिंक का स्टाइल पसंद आया है, तो फिर दे दें। ये बात क्या कर रहे हैं। तुम्हें ये पैसे मिल सकते हैं, पर उसको लेने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें ये पैसे मेरी गोद में से उठाने होंगे, और वो भी मेरे सामने झुककर अपने मुंह से। जितने पैसे तुम ले जाओ वो तुम्हारे। और ये अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने पैसे अपने मुंह से मेरी लैब से उठा सकते हो। देखिए सर, मैं इस किस्म के काम नहीं करता। मैं यहाँ पर ड्रिंक सर्व करता हूँ, सो मुझे ये अमाउंट नहीं चाहिए। ओह लिटिल बेबी, तुम्हें तो काफ़ी गट्स हैं। जेकी इम्प्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ तुमसे। चलो, तुम्हारे लिए गेम को कुछ आसान करते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। फर्स्ट, तुम मेरी लैब से ये पैसे उठा के मुँह से ले जाओ, जैसा कि मैंने कहा, झुककर। सेकेंड, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो आज के लिए, आज की नाइट। और ये पैसे क्या, ये मेरा ब्लैक कार्ड भी तुम्हारा, हमेशा के लिए। और थर्ड,
ये सारी ड्रिंक पी लो और ये पैसे यहाँ से ले जाओ। अब तुम पर है कि तुम किस तरह खेलना चाहोगे। El cuerpo lo sabe y la calle está. मैं कोई भी चैलेंज इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता। मैंने ड्रिंक कर ली है। और हाँ, ये पैसे आप अपने पास रखें क्योंकि मैं सिर्फ उतनी टिप लेता हूँ जितनी कि मैं सर्विस देता हूँ। फर्स्ट, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, सो आप मेरे सामने कुछ भी रख देते, मैं कभी भी नहीं झुकता। सेकंड, मैं यहाँ पर ड्रिंक सर्व करता हूँ, अपनी बॉडी सर्व नहीं करता। उसके लिए आपको कहीं और जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक वेटर हूँ, स्लट नहीं हूँ। थर्ड, आपने मुझे ड्रिंक करने को कहा, सो मैंने कर ली। और ये अमाउंट आप अपने पास रखें और अपने पैसे का रोब किसी और को दिखाएं। ये सब मुझ पे इफ़ेक्ट नहीं करता। थैंक यू सर। ये लड़का बहुत ज़्यादा बोल कर चला गया है। तुम्हें इग्नोर करके तुम्हें बातें सुना कर गया है। बताओ क्या करना है अब इसके साथ। कुछ नहीं करना शुगा। इसके साथ तो जो भी करूँगा मैं करूँगा। बहुत ज़्यादा गट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। इसका एटीट्यूड तो मैं तोड़ूँगा। इसको तितली की तरह मसल के ना रख दिया तो मेरा नाम जॉन जंगकुक नहीं। मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, A to Z। देखता हूँ कैसे ये मेरे नीचे नहीं आता। झुकना झुकना तो बहुत दूर की बात है, ये मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा। अपनी लाइफ के लिए ओ लिटिल बॉय, तुमने खुद को बहुत बड़े ट्रैप में फंसा लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड तो मैं अपने नीचे बहुत आसानी से मसल दूँगा। यहाँ पर करोड़ों लड़कियाँ, करोड़ों लड़के मेरे साथ बेड शेयर करने के लिए मरे जा रहे हैं और तुमने मेरी ऑफ़र को ठुकरा दिया। अब तो तुम्हें उसी बेड पर आना होगा और तुम बहुत जल्दी वहाँ आओगे लिटिल बॉय।